Joining us are the real-life Dangal stars Mahavir Fogart and his two daughters Geeta and Babita. गीता दंगल रिलीज हो चुकी है, सब देख भी रहे हैं, आपने देखी है, आपको दंगल देख के कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी मेरे पूरे परिवार को भी अच्छा लगा क्योंकि हमें पता था मूवी बन रही है और हमने कहानी भी सुनी थी, तो बस हमें देखना था कि फिल्म बनी कैसी है। हमारे किरदार जो थे उन्होंने हमारे या मेरे पिता के जो आमिर खान जी जो रोल में थे, तो उन्होंने मतलब किस तरह का काम फिल्म में किया है, क्या मतलब वो हूबहू हमारे तरह लगते हैं या नहीं लगते। तो जब हमने फिल्म देखी और तो जब जब से हमने फिल्म देखना स्टार्ट किया, हमारी स्क्रीन पर से नजर ही नहीं हटी। हम अपने अपने किरदारों में घुसे हुए थे, हम देख रहे थे अपने पीछे की जिंदगी, हम फ्लैशबैक हो गई थी। आपने बोला कि आपने कहानी सुनी, बट कहानी तो आप ही की थी, तो उसमें आपने आपको ऐसा लगा कि कुछ चेंज? नहीं, क्योंकि कहानी सुनी मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमें मतलब चिंता थी इस बात की कि मतलब जैसे कि फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म के अपनी फिल्म के लिए अच्छी बनाने के लिए कुछ मतलब अलग से अलग से ना लिखें, तो इसलिए थोड़ी चिंता थी। लेकिन जब फिल्म हमने कहानी हमने सुनी तो हम कहानी सुन के भी हम बहुत खुश हुए और कहानी सुनते हुए भी हम बहुत इमोशनल हुए कि उन्होंने लिखी इस तरह हर स्टेप टू स्टेप नितेश तिवारी जी ने, तो उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। गीता, शायद बहुत लोग नहीं जानते जो मूवी में दिखाया गया है कि जब आपका गोल्ड मेडल का मैच था 2010 कॉमनवेल्थ गेम में, तो आपके पिताजी महावीर फोगाट जी नहीं पहुंच पाए थे अंदर तक, ऐसा क्यों हुआ था? मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन जो कि एक तो होता है कि जिसमें पब्लिक जहाँ बैठी होती है पूरी, जो कि ऊपर स्टेयर्स होती हैं, और एक होता है नीचे रेस्लिंग एरिया ना, जहाँ पे मतलब कुछ ही लोग उसमें नीचे पहुंच पाते हैं जिनके पास कार्ड होते हैं या पास होते हैं। तो मेरे पापा के पास कोई पास या कार्ड वहाँ का नहीं था और मतलब उन्होंने आना चाहा वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब अलाउड नहीं किया कि आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि क्राउड से वो आवाज़ लगाते तो वो हम तक नहीं पहुँच पाती। तो पापा चाहते थे कि वो पास से हमें कुछ बताएं, पास रह के वो देखें, कुश्ती बोलें, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं महावीर जी से ये पूछना चाहूंगी, आपका सपना था कि आपकी बेटियां मेडल जीते, इन्होंने गोल्ड जीता, इन्होंने सिल्वर जीता, लेकिन आप इन्हें गोल्ड जीतते हुए नहीं देख पाए, तो वो मोमेंट आपके लिए कितना दुख भरा था? देखिए, मेरे लिए तो वही लास्ट हुआ जो सी कुश्ती थी, मेरे लिए तो वही मोमेंट से भी ज़्यादा था। सिर्फ ये था, हर पल जो है जब तक कुश्ती फाइनल नहीं हुई, जब तक हर पल जो दिल में ऐसे हो रहा था। बस जैसे इस मूवी के अंदर 99% सही है, और जैसे वो अंदर दिखाया है, सिर्फ मैं क्या नीचे बार बार मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया जो नीचे जो बैठे थे। ऐसा क्यों? बस ये जो जो वहाँ के जो जिम्मेवार थे जिन्होंने कर रखा था, वो तो उनकी व्यवस्था थी। जबकि बाप का तो जो मेन का कोच भी था, बाप भी था, लेकिन मैं बार बार चिल्लाया कही, लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया। तो जैसे हमें दिखाया गया कि आपको एक कमरे में लॉक कर दिया गया था, वैसा ही हुआ था? देखो, ये तो कुछ पिक्चर हिसाब से कर दिया, लेकिन हकीकत ये जो बार बार आवाज़ लगा रहे थे, मैं मिलने नहीं दिया, बस इतना फर्क है बस। बबीता, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी पिक्चर है, आपका भी बहुत एक किरदार दिखाया गया है जो चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो अपनी बहन को सपोर्ट करती है, और गलत है तो बोलती है कि आप गलत कर रहे हो, तो वैसा ही रिलेशनशिप रहा है आपका हमेशा गीता के साथ? बिल्कुल, हमारा हमेशा से ही ऐसे रहा है और हम साथ में ही रहे हमेशा, क्योंकि कोई टीम गई है तो भी हम साथ में रहे, कैंप वगैरह में तो हम दोनों साथ में रहे हमेशा। तो हमारा सेम जो मूवी के अंदर दिखाया गया वैसा ही रहा। एक मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि बहुत मुश्किल होता है जो सफ़र आपका दिखाया गया है, हम वैसे भी जानते हैं कि ट्रेनिंग करना और इस मुकाम तक पहुंचना जहां पर आप पहुंची है बहुत डिफिकल्ट रहा है, तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? देखिए, हमारे लिए सबसे मुश्किल जो चीज़ रही है वो डिसिप्लिन में रहना और मतलब मेरे पापा की ट्रेनिंग करना, वो भी मतलब लड़कों के साथ हमने ट्रेनिंग की है, तो सबसे मुश्किल हमारे लिए वही रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी आसान नहीं है। और हमारे लिए जब वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई कि हमें ऐसे हमें कोच मिल गए पापा के रूप में, और
ऊपर से मेरे भाइयों के साथ ट्रेनिंग, जो मेरे कजन्स थे, लड़कों के साथ मैं कह सकती हूँ, तो उनके साथ ट्रेनिंग करना ये सबसे मुश्किल पार्ट हमारी लाइफ का हमारे लिए रहा है, क्योंकि बहुत दुखी होते थे, बहुत थक जाते थे, स्कूल जाते थे और फिर आके वापस फिर ट्रेनिंग, तो चोट भी लग जाती थी। तो हर चीज़ से निकल कर यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए भी, और मतलब मेरे पिता जो कि इतनी मेहनत करवा रहे थे, और मतलब ट्रेनिंग वो दे रहे हैं, तो कभी चोट लग जाती है तो वो भी मायूस होते थे कि कई कंपटीशन से पहले हो जाती थी, चोट लग गई। तो मतलब हमारे लिए स्पेशली ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल भर रही है, पापा के लिए तो, और समाज के लोगों की बातें, और भी बाहर के, अगर रिजल्ट नहीं दिया तो उसका फिर बाद लोग क्या बोलेंगे। गीता, हमने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, हर चीज़ आप अपने फैन से शेयर करती हैं, बट हाल ही में हमने 2 इंसिडेंट्स ऐसे देखे जिसमें सैफ और करीना के, जहाँ तक बच्चे का नाम है तो लोगों ने बोल दिया कि ये नाम क्यों रखा, उनको कमेंट सुनने पड़े। हाल ही में मोहम्मद शमी ने अपनी वाइफ के साथ एक स्लीवलेस ड्रेस में फ़ोटो डाली तो लोगों ने कमेंट्स कर दिए कि आप इस्लाम की रिस्पेक्ट नहीं करते, रिलीजन नहीं है। तो आप दोनों एक ऐसे स्टेट से आती हैं जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के आप एम्बेसडर्स हैं, तो आपको लगता है आज की डेट में इन सब चीज़ों के लिए जगह होनी चाहिए? आपका इन चीज़ों का क्या कहना है? देखिए, मैं यही कहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि किसी दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बोलना, किसी दूसरे पे कमेंट करना, ये बहुत आसान चीज़ है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि दूसरे की लाइफ में कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं करेगा, और हमें खुद भी इस चीज़ का, हमें इनसे सब चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए कि हम ये करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें सोचने लग गए तो हम ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जो जितना बोलते हैं, मैंने भी ये चीज़ें मैंने फेस की हैं कि लोग कमेंट्स जब करते हैं, जब कभी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहता तब बोलते हैं, तो मैं इंजॉय करती हूँ कि लोगों का काम है बोलना। लेकिन जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, और आज तो पूरा देश करता है, तो हमें जो फालतू की चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं बबीता से पूछना चाहूंगी, यूपी दंगल का आप पार्ट हैं, कितनी एक्साइटेड हैं पीडब्ल्यूएल के इस सीजन के लिए? क्योंकि मैं पिछली बार भी यूपी की कैप्टन रह चुकी हूँ और अब की बार भी मैं यूपी टीम में हूँ, तो मैं बिल्कुल बहन के साथ हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो हमारे टीम ओनर हैं और उनसे मिले हम, तो मिल के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारी पूरी टीम इतना सपोर्ट कर रही है हमें, तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू।